नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरें लेकर। आपको बता दें अभी बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर निकल करके आ रही है कि 1 सितंबर से बदल जाएंगे बैंक से जुड़े कई सारे नए नियम। आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों देश में क्या बदल रहा है 1 सितंबर से, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ अगर आप लोग मोबाइल यूजर्स हैं तो मोबाइल यूजर्स के लिए बेहद जरूरी जानकारी आ रही है। आपको बताएंगे कौन सा नया नियम लागू हुआ है। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने कर दिए हैं ऐलान। दोस्तों आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला सीधा असर। दोस्तों क्या ऐलान किया गया है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसी के साथ ही देश में जल्द लॉन्च होगी अपनी डिजिटल करेंसी। जानिए कितनी अलग है बिटकॉइन से। दोस्तों आपको बताने वाले हैं भारत में खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है। तो यह क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों क्या है पूरी जानकारी, इसकी आपको बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ ही अफगानिस्तान में करीब 1 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की है सख्त जरूरत, संयुक्त राष्ट्र संघ। बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए। इसी के साथ दोस्तों विशेषज्ञों का अनुमान जताया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। पर जो यहां पे तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों क्या कहा गया है, इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। इसी बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देंगे एक विशेष तोहफा, करेंगे 125 रुपए का विशेष स्मारक का सिक्का जारी। दोस्तों इस सिक्के से आप लोगों को इससे जुड़ी विशेष जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ गई बड़ी खबर। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा अभी तक मिला है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। आपके जिले की हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अब मथुरा, वृंदावन सहित उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्रों में नहीं बिकेगा मांस और शराब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगा दिया है प्रतिबंध। दोस्तों क्या है पूरा प्रतिबंध, आपको विशेष जानकारी देंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को बताते चले कि सरकार की तरफ से यहाँ पे 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसका जान लेना आप सभी भारतवासियों को बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं सोने, चांदी, पेट्रोल, डीजल की ताजा रेट्स जानेंगे। वहीं देश भर में बदल गए हैं कई सारे नए नियम। दोस्तों पेंशन लेने वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर आ रही है। तो अगर आप लोग भी सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी है। वहीं दोस्तों देश में महंगी हो गई है ये 10 चीजें। तो कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, क्या क्या देश में सस्ता हुआ है, इसकी भी सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। वहीं दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार कर सकती है एक और बड़े राहत पैकेज का ऐलान। दोस्तों आप लोगों को इस राहत पैकेज में क्या क्या फायदा दिया जाएगा, इसकी भी सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। दोस्तों वहीं आप लोगों को बता दें कि सरकार देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस केसेस को देखते हुए सभी स्वास्थ्य विभाग, सभी यहां पे प्रशासन वगैरह तैयारियां तेज करने के लिए कह दिया है। और जो नाइट कर्फ्यू है उस पर भी यहां पे सख्ती अमल में लेने के लिए सरकार ने यहां पे निर्देश जारी कर दिया है। और इसी के साथ ही दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोबाइल यूजर्स के लिए बेहद जरूरी जानकारी आ रही है कि 1 सितंबर से 5 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा आपकी जिंदगी पर असर पड़ने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि 1 सितंबर 2021 से गूगल की नई पॉलिसी लागू होने जा रही है। इसके तहत फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले जो एप्स होंगे उन पर 1 सितंबर से पाबंदी लगा दी जाएगी। दोस्तों गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि ऐप डेवलपर्स की ओर से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे एप्स को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। वहीं धोखाधड़ी करने वाले ऐप भी बंद होंगे। 15 सितंबर 2021 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत गूगल प्ले स्टोर के जरिए कर्ज दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 60 पर्सनल लोन ऐप भारत में प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। दोस्तों वहीं हम आप लोगों को इसी के साथ अगली खबर बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक में 1710 करोड़ रुपए की 180 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में 1700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। दोस्तों इसमें से शिलान्यास में 396 करोड़ रुपए का हुआ है, बाकी 1313 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी का चलन तेजी से देश में बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण क्रिप्टो करेंसी की आसमान छूती कीमतें हैं। दोस्तों ऐसे में भारत ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों आरबीआई इस साल के अंत तक अपनी करेंसी लाने की तैयारी में है। सीएनबीसी से बातचीत में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि दिसंबर 2021 तक डिजिटल करेंसी को लेकर एक ट्रायल प्रोग्राम लॉन्च हो सकता है। अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो डिजिटल करेंसी को बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा।
इसके साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी, अब वो अपना घर बनाने के लिए 31 मार्च 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। दोस्तों यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी। इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9% ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है। दोस्तों आप लोग इसमें यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में आई नई सत्ता ने अफगानियों को जीवन पर बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा कर दिया। तालिबान के बेहद ही खतरनाक और भयावह फरमान मानवीय जीवन के लिए एक बड़ा संकट है। दोस्तों अफगानिस्तान में करीब 1 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है और यूनिसेफ उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब $20 करोड़ की अपील कर रहा है। दोस्तों वहीं हम आप लोग को बता दें कि भारत में यदि मौजूदा समय में तुलना की जाए तो आने वाले सितंबर महीने में यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे कोरोना वायरस का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। अधिक संख्या में संक्रामक म्यूटेंट उत्पन्न हो सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच कोविड-19 की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो तीसरी लहर होगी यानी जो थर्ड वेव होगी उसमें रोजाना करीब 2 से 3 लाख केसेस डेली के डेली देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच दोस्तों आप सभी के लिए अगली बेहद जरूरी जानकारी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर को इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी के 125वें जन्म दिवस के मौके पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने वाले हैं। दूसरे इसके साथ ही वह श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुप्रदा के जो यहाँ पे 125वें जन्म दिवस के अवसर पर एक जनसभा को 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही यहाँ पे संबोधित करने वाले हैं। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि 3,500 से अधिक परिवारों को मिली आवास योजना की किस्त। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बैंक खातों में धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। दोस्तों जिले के 3,784 परिवारों के खातों में योजना का पैसा भेज दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो रकम का पैसा है वो नहीं आया है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वहीं आप लोगों के लिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब मथुरा वृंदावन सहित उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्रों में नहीं बिकेगा मांस और शराब। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो की तरफ से यहाँ पे बड़ा ऐलान सामने निकल करके आ चुका है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कि धर्म स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकानें और मांस की दुकानें खोलने पर रोक है। ऐसे में सीएम की इस घोषणा के बाद मथुरा वृंदावन सहित प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लग गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूज्य संतों का कहना है कि ब्रज के सभी क्षेत्रों में मांस की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए और यह होना ही चाहिए। प्रशासन ने इस संबंध में योजना बनाकर जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारों के जनप्रतिनिधि मंदिर जाने तक में डरते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज वह लोग भी कहते हैं कि राम हमारे हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें अगली खबर की तो आप लोगों को बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन मोड में उतरने के कारण उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में है। इसको लेकर और प्रभावी बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद ही गंभीर हैं। दोस्तों रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नाइट कर्फ्यू को और भी ज्यादा सख्त करने का यहाँ पे फरमान जारी किया गया है। दोस्तों आप लोगों को इसी के साथ ही अगली जरूरी जानकारी बताते चलें कि देश में यहाँ पे 8वीं पास से लेकर 12वीं तक यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ाई की 8वीं तक या फिर अगर आप लोग कितनी पढ़ाई की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से यहाँ पे बेरोजगार लोगों के लिए सरकार कई सारी स्कीमें लेकर के आई है, जिसके तहत आप लोग अगर 8वीं पास है, 5वीं पास है, 12वीं पास है तो आप लोगों को यहाँ पे कई सारी योजनाओं का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। अगर आप लोग खुद का यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस शुरू करने में भी सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। दोस्तों वहीं हम आप लोगों को इसी के साथ अगली खबर बताते चलें कि पूरे देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 45,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बढ़ता हुआ आंकड़ा साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस की वजह से देश की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की नींदें उड़ चुकी है। सरकार की भी यहाँ पे चिंताएं लगातार यहाँ पे सरकार व्यक्त करती दिख रही है। दोस्तों आपको बताते चलें कि सरकार ने सभी राज्यों को यहाँ पे सख्ती दिखाने का यहाँ पे फरमान जारी किया है। दोस्तों सरकार की तरफ से विशेष रूप से कहा गया है कि कोरोना के यहाँ पे नाइट कर्फ्यू प्रोटोकॉल को अधिक सख्त करने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती जाती है तो ये एक भयंकर रूप धारण करके हम लोगों को फिर से एक बार परेशान कर सकती है। दोस्तों में किसानों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना का ऐलान, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट की मांग। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक मुफ्त समाधान योजना का ऐलान कर दिया। सरकार की इस योजना का उपभोक्ता परिषद ने स्वागत भी किया है, लेकिन परिषद ने यह भी मांग की है कि समय से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 1 साल तक की छूट दी जाए।
दोस्तों इसके साथ हम आपको अगली खबर बता दें कि देश के कई सारे राज्यों में आफत मौसम विभाग ने जारी किया 11 जिलों में अलर्ट। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई सारे राज्यों में भयंकर बरसात हुई है और आगे आने वाले 24 घंटों में कई सारी जगहों पर भयंकर बरसात का यहाँ पे अपडेट आ रहा है। दोस्तों वही पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को लगेगा तगड़ा झटका। वही दोस्तों आपके लिए बेहद बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को लगेगा तगड़ा झटका। बैंक 1 सितंबर से सेविंग्स अकाउंट्स में करने जा रहा है बड़ा बदलाव। दोस्तों अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल बैंक ने अपने खाता धारकों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। दोस्तों बैंक अपने ग्राहकों की बचत दर को यहाँ पे कम करने जा रहा है, यानी बचत खाते पर ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों के लिए ई श्रमिक पोर्टल की शुरुआत। अकेले बिहार से जुड़ेंगे 3.5 करोड़ कामगार मजदूर। दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार में ई श्रमिक पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर श्रमिक अपना निःशुल्क पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों पोर्टल में दैनिक मजदूरी करने वाले और दुकानदार समेत अन्य लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों बता दें कि सरकार के पास श्रमिकों का पुराना डाटा नहीं होने से उन्हें कई प्रकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता, इसलिए सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की है जिसमें कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको अगली जानकारी देते चले जो आप सभी के लिए बेहद जरूरी है जान लेना। इसी के साथ दोस्तों कर्नाटक में सामने आया कोरोना वायरस का एटा वेरिएंट। दोस्तों कोरोना महामारी के नए नए वेरिएंट सामने आने के बाद दुनिया भर के डॉक्टरों और चिकित्सा जगत के वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ी हुई है। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन अब कर्नाटक में कोरोना वायरस के एटा वेरिएंट सामने आने के बाद हड़कंप मच चुका है। दोस्तों कर्नाटक के मंगलुरु में कोरोना वायरस के एटा स्ट्रेन वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से इस वेरिएंट का कोई कनेक्शन तो नहीं है। दोस्तों वहीं हम आप लोगों को अगली जानकारी देते चलें कि सरकार ने देश भर में स्थिति की समीक्षा करने के बाद सभी लोगों को सख्त हिदायत जारी की है। वहीं 42 लाख फर्जी किसानों से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वापस लेगी सरकार। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार 9वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में भेजना शुरू कर दी थी। ऐसे में सभी लोगों के खाते में पैसे भी भेज दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पे अपात्र किसान हैं उन लोगों को यहाँ पे पैसे वापस करने भी पड़ सकते हैं। दोस्तों वहीं आप सभी के लिए अगली बेहद जरूरी जानकारी निकल करके आ चुकी है कि यहाँ पे जो अगर आप लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री यहाँ पे जो अन्न योजना चलाई जा रही है, ग्रामीण अन्न योजना, अगर आप लोगों को इसका फायदा मिला है या फिर नहीं, इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना हमें बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों जिन लोगों को फायदा नहीं मिला है वो एक बार फिर से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप सभी के लिए अगली बेहद जरूरी जानकारी की 1 जुलाई 2022 से देश में नहीं हो सकेगा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग, सरकार ने लगा दिया है प्रतिबंध। दोस्तों केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है और बताया है कि छोटे व्यापारियों को प्रभावित ना करे और साथ ही कचरे से बढ़ते खतरे को देखते हुए 30 सितंबर से पॉलीथीन की थैलियों को जहां पे मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों आप लोगों को इसी के साथ हम अगली जानकारी बताते चले कि सड़कों से हटेंगी पुरानी गाड़ियां, कम होगा प्रदूषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि जितने भी पुरानी